हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 आ गया है उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखें। तो इस कंटेंट को तैयार करने में ध्यान तो रखा गया है, फिर भी आप अपने कंफर्मेशन के लिए ज़रूर कंटेंट को कहीं और से देख लें, ठीक है ना। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उसको एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, सरकार की कमाई में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है। इससे सरकार राजकोष के उपायों की घोषणा कर पाने की स्थिति में है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में है। आगे देखते हैं, जीएसटी कलेक्शन शानदार रहा है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन भी तेजी से आई है ना। इस पॉइंट को देखते चलिए, बहुत लंबा है इसीलिए वहाँ पे मैं टिकअप नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ रहा हूँ। चलिए फिर भी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.9% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो चालू वर्ष जो अभी चल रहा है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जरूर है, लेकिन 22 ये जो चल रहा है ये समाप्त होगा, ठीक है ना। तो उसमें 3.9% रहने का अनुमान है। वहीं इस वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 11.8% रहने का है। भारत के पूंजी बाजार ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय कंपनियों के लिए जोखिम पूंजी जुटाने की अनुमति दी है। सेंसेक्स और निफ्टी 18 अक्टूबर 2021 को अपने चरम पे, ठीक है, ये उसका टर्म है कि इतना इतना पर पहुंच गया था। प्रमुख बढ़ती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय बाजार ने अप्रैल दिसंबर 2021 में अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 अब तक का प्राथमिक बाजारों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है, जिसमें कई न्यू एज कंपनियों, तकनीकी स्टार्टअप, यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाने में उछाल देखा गया है। अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 आईपीओ इश्यू के जरिए 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले दशक में किसी भी साल की तुलना में काफ़ी अधिक है। आगे, किसानों को चावल और गेहूं की खेती करने के बजाय दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये आर्थिक समीक्षा में है कि देश दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर है और आयात निर्भरता को कम करने में भी ये सहायक है, क्योंकि दलहन और तिलहन से अभी भी आयात किया जाता है। दलहन की खेती के साथ ही सरकार चावल और गेहूँ के वास्तविक बफर स्टॉक को बनाए रखने में सक्षम होगी, ये है। आगे देखते हैं, सरकार ने क्षेत्र विस्तार HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज के माध्यम से उत्पादकता, MSP समर्थन और खरीद के माध्यम से दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने में प्राथमिकता दे रही है। आगे देखते हैं, समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% गिरावट आई थी। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है। तो ये बात भी ध्यान देना है, आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है। ये अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन के लिए कारगर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग सेक्टर में अग्रिम अनुमान बताते हैं कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक जीडीपी विस्तार 9.2% होने की उम्मीद है, ठीक है। चालू वर्ष की बात है। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां कोविड महामारी के पूर्व और बाद के स्तर से आगे निकल गई है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में कहा जा रहा है। महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं, यानी कृषि और कृषि से रिलेटेड क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष में 3.6% की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र के 2021-22 में 3.9% से बढ़ने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 8% से 8.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। फिर दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। आगे और है, देश में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर अब 1,40,000 किलोमीटर हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने के करीब है, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। कोरोना काल के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन की व्यवस्था की गई थी। अब कह रहा है इस गारंटी को बाद में 4 लाख करोड़ किया जा चुका है। इससे छोटे उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। खादी की सफलता सबको दिख रही है। खादी की बिक्री में भी
3 गुना इसकी वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं, किसानों से भी रिकॉर्ड खरीद की गई है। किसानों की आय के नए जरिए तैयार किए जा रहे हैं। कृषि से जुड़े निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। किसान रेल से किसानों को फायदा हुआ है। फिर है, ये सब भाषण का अंग है, उसी के अनुसार ये लिख दिया गया दोस्तों। कोरोना काल में 1900 से ज़्यादा किसान रेल चली। ठीक है, छोटे किसान जो कुल किसान के लगभग 80% हैं के हितों को सरकार ने प्रमुख तौर पर रखा है। सरकार ऑर्गेनिक खेती जैसे प्रयास कर रही है। सरकार बारिश के जल को बचाने के लिए भी कदम उठा रही है। अटल भूजल योजना से 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को अवसर देने के लिए 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम शुरू की है। यह स्कीमें भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी, बल्कि रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगी। तो ये PLI क्या होता है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो देखते हैं ये होता क्या है। तो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव करा स्कीम जो है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च 2020 में PLI जो है कि शुरू की गई थी। तो उस वक्त कुछ कम स्कीम इसमें जोड़े गए थे, लेकिन अभी 14 जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनी को प्रोत्साहन देना है। करीब 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिले हैं। आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा घर स्वीकृत किए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था हुई है, जिसमें महिलाओं को राहत मिली है। स्वामित्व योजना क्या है कि घर के कागज या प्रॉपर्टी कार्ड को पुख्ता किया गया है, बनाया गया है। आगे है, भारत का विदेशी मुद्रा भी इस समय $630 बिलियन से ऊपर है। तो ये सब तो पूछा जाता है, याद रखना है। निर्यात में भी तेजी, निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का निर्यात लगभग $300 बिलियन से अधिक रहा है। ये निर्यात जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटी को समानता का दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम, ये देख लीजिएगा क्या होता है, फिलहाल हमने अभी देखा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं पर मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ये बातें हैं। आगे देखते हैं, देश में GST कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर 1 लाख करोड़ों खर्च रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। ठीक है, दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन UPI से हुआ। ये ऊपर भी आपने देख लिया होगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प व सामर्थ्य को आकार देने के लिए सरकार देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये तो बात है ही। महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है। आगे की बात और देखते हैं कि क्या है। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत ITI जन शिक्षण संस्थान और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के जरिए पूरे देश में 2.25 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल विकास हुआ है। स्किल को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए UGC के नियमों में कई बदलाव किए गए। कोरोना से लड़ाई के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत हेल्थ केयर से जुड़े 6 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। फिलहाल उस 6 का डेटा यहाँ पे नहीं है। इनसे हेल्थ केयर सेक्टर को मदद मिल रही है। आगे, सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तथा ये बनाया जा रहा है। ठीक है, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत छोटे किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है और छोटे किसान सरकार के केंद्र में है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ध्यान छोटे किसानों पर दिया जा रहा है। भारत में सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसे मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। कोरोना काल में भारतीय फार्मा सेक्टर भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। वर्तमान समय में भारतीय फार्मा कंपनी के उत्पाद 180 से ज़्यादा देशों में पहुंच रहे हैं। आगे है,
चलिए इतना ही है। करा है फार्मा इंडस्ट्री के लिए सरकार द्वारा घोषित PLI स्कीम से इन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल मोटा मोटी जो आर्थिक सर्वेक्षण में है वो है। तो एग्जाम के व्यू से और भी कुछ पॉइंट होंगे, उस अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि एक क्यूज तैयार कर दिया जाए। तो फिलहाल तो हमारे वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से BPSC की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।